Hello students, now we are going to discuss Coulomb's law for interaction between electric charges. A very interesting law to find value of force between the charges. बच्चों ध्यान से सुनिए इस बात को कि Coulomb's law क्या कहना चाह रहा है और कैसे Coulomb law से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो it states that electrostatic force between 2 point charges always be first directly proportional to the product of charges, second inversely proportional to the square of distance of separation between them. बच्चों मतलब ये हुआ कि चार्जेस का जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा फोर्स की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी. और दूसरी बात, फोर्स की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू बहुत तेजी से कम होगी और इसका उल्टा भी सही है. डिस्टेंस कम होने पर फोर्स बहुत तेजी से बढ़ेगा दो चार्जेस के बीच में. 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर. अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो दो चार्जेस हमने लिए हैं, एक कैपिटल Q ले लिया, एक स्मॉल q ले लिया. दोनों के बीच का डिस्टेंस है r और दोनों एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं F. इसके बाद हम देखते हैं बच्चों F की वैल्यू 1 2 3 से हमारे पास आ जाती है k q अपॉन आर स्क्वायर. अब आप सोच रहे होंगे k कहाँ से आया, तो वेयर k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होता है तो इसकी वैल्यू समझ लेते हैं पहले अपन. 1/4 पाई एप्सिलॉन. यहाँ पर जो आपको डिफरेंट सिंबल दिखाई दे रहा है ई जैसा, दैट इज एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है ई नॉट इंटू ई आर, मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका जो रिलेशन है वो वैक्यूम से है, फ्री स्पेस है, और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब आप सोच रहे होंगे एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम है. ठीक है, ये इंसुलेटिंग मीडियम्स के बारे में बताता है. अगर इंसुलेटिंग मीडियम होगा तो फोर्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी हम समझेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ के फॉर फ्री स्पेस क्या होगी. अगर बच्चों के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन वाले फॉर्मूले में अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें जो गिवन है, तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 अप्रॉक्सीमेटली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर की ऐसा यूनिट हो गई. तो आप न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू सीधा पुट कर सकते हैं. अगर कोई मीडियम नहीं दे रखा है तो अंडरस्टूड है फ्री स्पेस है. सेकेंड, वैल्यू ऑफ के फॉर मीडियम. अब अगर मीडियम है दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए वाटर है या कोई अदर मीडियम है, तो क्या होगा? तो फिर आप देखेंगे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 अपॉन ई आर. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 ई आर का मतलब है ई आर जो भी पर्टिकुलर मीडियम की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे. इस तरह से हमारे पास के की वैल्यू भी आ जाएगी. और एक इंटरेस्टिंग बात और है बच्चों कि ई आर की जो वैल्यू होती है वो किसी कंडक्टिंग मीडियम के लिए इनफाइनाइट होती है. तो आप मुझे बताएंगे रिप्लाई में, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी किसी कंडक्टिंग मीडियम में, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा. थैंक यू सो मच.